हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल कॉमर्स बाय विनम्रता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 2025 में खुद को बीएड के कोर्स में एनरोल करने की सोच रहे हैं और आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लाइक आपने 12th एंड ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है, तो क्या आपको बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारी ऐसी बातें अभी रेज में हैं कि बीएड करना इज़ नॉट बेनिफिशियल एट ऑल, या बीएड करने कॉमर्स स्टूडेंट को बीएड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही आपको बताना चाहूँगी। बीइंग अ कॉमर्स बीएड स्टूडेंट, मैं आपको ये बताऊँगी कि मुझे क्या बेनिफिट्स मिले कॉमर्स स्टूडेंट होने के साथ बीएड करने को, और क्या सारे डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस नहीं बोलूँगी मैं, बट कुछ एडेड बेनिफिट्स और स्ट्रीम वालों को मिलती हैं जो कॉमर्स वालों को नहीं मिलती हैं, वो भी मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपने 12th में कॉमर्स लिया है तो भी आप बीएड कर सकते हैं। 12th के बाद भी आप बीएड के कोर्स में खुद को एनरोल करा सकते हैं, विच इज़ इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। आप बीकॉम बीएड कहलाएंगे। 4 इयर्स का ड्यूरेशन होगा। आपको बैचलर्स की डिग्री यानी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री एक साथ मिल जाएगी 4 इयर्स में। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं है। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप बीएड के कोर्स में खुद को एनरोल करा सकते हैं। वो 2 ईयर का ड्यूरेशन वाला कोर्स होगा। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके बाद भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड के कोर्स में एमकॉम करने के बाद भी खुद को एनरोल करा सकते हैं, जो कि अगेन 2 इयर्स का कोर्स होगा। बीएड का जो ड्यूरेशन है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो 2 इयर्स का है। ठीक है, मैं भी एक कॉमर्स बीएड हूँ। मैंने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है एंड देन मैंने बीएड किया है। इसकी भी मैं एडेड बेनिफिट्स और यहाँ पे क्या बेनिफिट नहीं मिलता है वो भी मैं इस वीडियो में आगे आपसे बात करूँगी। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों का मानना है कि बीएड कॉमर्स स्टूडेंट्स को बीएड नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो मिथ्स हैं वो बर्स्ट करना चाहूँगी। अगर आपको एनी हाउ स्कूल टीचिंग करनी है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अगर आपको एनी हाउ स्कूल टीचिंग करनी है गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में, तो बीएड मैंडेट है। एनी हाउ आपको बीएड करना ही होगा और इसके बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फ़ायदा नहीं है बीएड करने से। मैं बिल्कुल इस बात से डिसअग्री करती हूँ, बीइंग अ बीएड कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप साइड ऑप्शन रखना चाहते हैं, आपको टीचिंग करनी है बेसिकली, ठीक है, आइदर स्कूल और इन कॉलेज, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रेजुएशन के बाद एमकॉम कर लें। एमकॉम करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे नेट एग्जामिनेशन देने के लिए। नेट एग्जामिनेशन देने से क्या होगा कि आप कॉलेज लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉलेज टीचर बन सकते हैं, बेसिकली कॉलेज में टीचिंग कर सकते हैं। और अगर अपने स्कोप को बहुत ज़्यादा वाइड रखना चाहते हैं तो आप देन उसके बाद बीएड भी कर सकते हैं, ताकि कॉमर्स में स्कूल और कॉलेज दोनों में, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में, आपका जो स्कोप है वो ओपन रहे, स्कोप जो है वो वाइड रहे। आप गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लिया और बीएड किया है तो प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा ही सकते हैं। अगेन आपने मास्टर्स भी कर रखा है तो आप नेट एग्जामिनेशन भी देते हैं, वो अगर निकल जाता है तो आप कॉलेज में भी लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आपका जो होराइजन है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है और आपको बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं अगर आपने इतनी डिग्रीज ले रखी हैं तो। ठीक है, बट अगर सिर्फ स्कूल टीचिंग करना है तो बीएड इज़ इनफ, सफिशिएंट इनफ। और अगर आपको स्कूल टीचिंग नहीं करना है, कॉमर्स के लेवल पे जाके आपको स्कूल टीचिंग नहीं करनी है, लाइक बिल्कुल नहीं पढ़ाना है आपको, तो आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को बीएड करने की ज़रूरत नहीं है जिन्हें स्कूल टीचिंग नहीं करनी है। आप ग्रेजुएशन के बाद, मतलब बीकॉम के बाद सीधा एमकॉम कीजिए, नेट एग्जामिनेशन बैठिए एंड देन आप उसके लिए प्रोफेसर और लेक्चर के लिए प्रिपरेशन, जो आपका नेट एग्जामिनेशन का होता है, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। देन बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, डिसएडवांटेज की जहाँ तक बात है, तो जो 2 डिसएडवांटेजेस मुझे ऐसे लगते हैं, मुझे ऐसे फील हुए अपने करियर में, वो ये है कि अगर आप बीकॉम करके बीएड कर रहे हैं
तो आपको 11th-12th क्लासेस को पढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा। और जिस मोटिव से आप बीएड कर रहे हैं कि बीएड में आपको टीचिंग प्रैक्टिस करने को मिलता है, लाइक एक स्कूल में आपको जाके पढ़ाने को मिलता है, रिहर्सल्स हो जाती है वहाँ पे आपको कि टीचिंग कैसे करनी है जॉब करियर में जाने से पहले, वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जब तक आपने एमकॉम नहीं कर रखा है, जब तक आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है, आपको 11th-12th क्लासेस पढ़ाने को नहीं मिलेंगी। मैंने पहले बीकॉम किया, एमकॉम किया, देन मैंने बीएड किया, तो मुझे टीचिंग प्रैक्टिस में 11th-12th क्लासेस भी पढ़ाने को मिले। सिर्फ अगर आप ग्रेजुएशन बीकॉम करके जा रहे हैं बीएड करने, तो आपको जूनियर क्लासेस में ही कुछ सब्जेक्ट्स एवी मिल जाएंगे जो कि मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक लैंग्वेज पेपर मिल जाएगा या फिर मैथ्स मिल जाएगा या इकोनॉमिक्स मिल जाएगा पढ़ाने को, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज है कि आपको वो करना होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। आप बीएड में रहते रहते भी कॉरेस्पॉन्डिंग से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ताकि बाद में आप जॉब में आपको 11th-12th मिल जाए। ठीक है, दूसरी डिसएडवांटेज मुझे ये लगती है कि करियर अपॉर्चुनिटीज थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। बिकॉज लाइक 10 तक के लिए जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक 1 to 5 और 6 to 10 के लिए जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। बट 11th-12th कॉमर्स वाले जो हैं, उनके लिए सिर्फ हाई स्कूल टीचर्स की ही का ही जो फॉर्म आता है वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपको 11th-12th को पढ़ाना है और वो भी सिर्फ कॉमर्स ही पढ़ाना है, तो +2 टीचर्स का जो फॉर्म आएगा आप सिर्फ वही फिल कर सकते हैं। बाकी जो फॉर्म आती है, लाइक जो जिसमें आप 6 to 10 क्लासेस के लिए पढ़ाने के लिए जो आती हैं, उसमें आप सिर्फ एसएसटी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिकॉज कॉमर्स वालों का जो 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स बनता है, तो आप एसएसटी के बेसिस पे वो फॉर्म फिल तो कर सकते हैं 6 to 8 के लिए, क्योंकि आपका एक मेथड पेपर इकोनॉमिक्स भी बनता है वहाँ पे। बट सिंस आपने एसएसटी कभी पढ़ा नहीं है और कॉमर्स में भी आपने सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा है और सिर्फ इकोनॉमिक्स आपको मिलेगा नहीं, आपको कंप्लीट एसएसटी से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे एक आपका जो क्या कह सकते हैं, जो एग्ज़ाम क्रैक करने का जो एक चांस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। बिकॉज आपको प्रैक्टिस अपने अपने सब्जेक्ट की है और 6 to 10 तक कॉमर्स तो पढ़ाया जाता नहीं है, इसलिए आपको एसएसटी के थ्रू फॉर्म फिल करना होता है। तो वहाँ थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है कि आपको एसएसटी से फॉर्म डालना पड़ता है, तो वहाँ बहुत लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं एग्जामिनेशन। तो आपका जो स्कोप है वो थोड़ा कम हो जाता है गवर्नमेंट लेवल पे मैं बात करूँगी तो। अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइवेट लेवल पे मैं बात करूँगी तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि प्राइवेट लेवल पे स्कोप्स कम है। बिकॉज आजकल एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड सेक्टर है, बहुत सारे स्कूल्स खुल रहे हैं एंड ऑलमोस्ट हर स्कूल ने अपना +2 का विंग खोल रखा है, ओपन कर रखा है। ठीक है, तो आप प्राइवेट स्कूल्स में आराम से अप्लाई कर सकते हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी आपको ऑलमोस्ट इक्वल टू गवर्नमेंट स्कूल वाली पैकेज देती हैं। +2 टीचर्स की सैलरीज बहुत अच्छी हैं, लाइक लिटरली बहुत अच्छी हैं +2 टीचर्स की सैलरी। तो आप वहाँ पे रेज्यूमे डाल के अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एडेड बेनिफिट हो जाता है, जहाँ पे आपको बहुत हैंडसम पर्क भी मिलता है। आप अपना कॉमर्स का टीचिंग करने का ड्रीम भी पूरा कर सकते हैं, आप प्राइवेट ट्यूशन्स दे सकते हैं, आप कोचिंग सेंटर्स खोल सकते हैं। कॉमर्स के ऑलमोस्ट बच्चे ट्यूशन्स लेते हैं, बिकॉज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स सबको पढ़ना होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो स्कोप एज सच आपका थोड़ा सा कहीं पे अगर आपको डिडक्शन होता है स्कोप लिमिट में, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है। वो भी अगर आपने +2 हाई स्कूल टीचर निकाल लिया तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, एंड 6 to 8 में भी अगर आप एसएसटी निकाल ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो ये मैंने जो कंप्लीट मिथ है कि ओवरऑल कॉमर्स वालों को नहीं बीएड करना चाहिए। एंड अगेन +2 स्कूल प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाने के लिए बीएड इज मैंडेट। तो एनी हाउ आपको बीएड करना ही है, बीएड करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड कीजिए, देन आप +2 स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें मैंने कुछ मिथ्स बर्स्ट करने की कोशिश करी। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कॉमर्स से रिलेटेड भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में
अपनी क्वेरीज लिखें, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी एंड आपकी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो.